तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, देखो कल से मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई पाई की उम्मीद खत्म, अब पाई डेड हो चुका है। और ये चीज़ तब उठ के आई है जब आप लोगों ने देखा कि पाई का प्राइस 0.4 से भी नीचे चला गया। और ये मैंने परसों ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई अगर ये 0.4 से नीचे चले जाए तो इसमें हैरान मत होना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट क्रैश आ रहा है। इसका भी मैंने रीज़न समझाया था दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि क्या यहाँ पर कोई आखिरी उम्मीद नहीं है, या क्या आखिरी उम्मीद है कि हम यहाँ पर पाई को बचा सकते हैं। हम इजीली 2x 3x इवन $1 के इसको पार ले जा सकते हैं अगर ये चीज़ें पाई की कोर टीम उठ के आती है और करती है। तो डेफिनेटली हम इसमें एक बहुत बड़ा जंप देखने वाले हैं। वो चीज़ें कैसे होंगी तो आप लोगों को मैं रेगुलर वीडियोस के माध्यम से समझाता ही रहता हूँ, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। सब्सक्राइब छोड़ो, 1 या 2 सेकंड का काम है, वीडियो पे आप लोग लाइक भी नहीं करते हो। तो भैया हमारे एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट कर लिया करो। लाइक एंड सब्सक्राइब सिर्फ 1 या 2 सेकंड का काम है, और जल्दी ही हम 50,000 की फैमिली होने वाले हैं। तो मैं अपने लकी सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पर कुछ गिव अवे का भी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। स्टे कनेक्टेड रहो दोस्तों। और साथ में जिस भाई ने अभी तक इंटरलिंक ज्वाइन नहीं किया है, मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, वहाँ पर जाओ। मैंने इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी डाल रखी हैं और यहाँ पर कोड्स भी शेयर किए हुए हैं। तो जाके आप लोग जो है जुड़ जाना, क्योंकि ये वीडियो प्योरली मैं पाई नेटवर्क के ऊपर बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको पाई के बारे में समझाता हूँ। देखो अगर मैं प्राइस को यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो अभी प्राइस क्या है और मार्केट में पैनिक क्यों मचा हुआ है, सबसे पहले तो ये समझ रहे हो। क्योंकि देखो पाई के ऊपर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भ्रामक प्रचार किए कि ये $3 लाख आ जाएगा, किसी ने बोला कि ये $314 आ जाएगा, किसी ने बोला कि दुनिया भर की चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर इसकी प्राइस। तो इसको लेके लोगों की एक उम्मीद जगी रहती है हमेशा कि भाई ये 0 पॉइंट्स में रहने वाला कॉइन नहीं है। लेकिन अभी अगर आप स्थिति देखो तो ये 0.3536 के करीब में आ गया है। और कल से लेके अब तक में यहाँ पर 15% का गिरावट आया है। कल तो 0.48 और इसके हिसाब से ही ये जो ट्रेड कर रहा था, कल नहीं परसों रात को, तो यहाँ पर उसके बाद से आप देखो कि अब 0.35 पे आके बैठा हुआ है। ये जो है लोगों को सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहा है। और यह दर्शा रहा है कि कम्युनिटी में जो है यहाँ पर एक तरीके से भरोसा ख़त्म हो रहा है। और भरोसा ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि पाई की कोर टीम है, जो कि सोई रहती है, उठ के आती है, एक आध अपडेट करके फिर अपना कम्युनिटी एम्प्टी छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो हुआ है बेसिकली मेजर फॉल बैक ये हुआ है। एक वेल ने बहुत बड़े अमाउंट के 100 मिलियन से भी ऊपर का यहाँ पर कॉइन सेल ऑफ किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर टीम सेल कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि भाई कोर टीम अपना प्रोजेक्ट क्यों बर्बाद करेगी। इस पे बहुत सारे वेल्स होंगे जिन्होंने 100 मिलियन 50 मिलियन लगा कर रखे होंगे, उनमें से यहाँ पर किसी ने इस चीज़ को लेकर हाथ खींच लिया अपना। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 300 मिलियन का बाई बैक भी हुआ है। अब देखते हैं, लेकिन अभी तक तो हमें यहाँ पर कोई असर नहीं दिख रहा है। 5% ही अभी हमें अप दिख रहा है कल के मुकाबले आज में, ये देखो। और थोड़ा सा ग्राफ जो है वो बढ़ भी रहा है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि पाई की कोर टीम मार्केट पूरा का पूरा गिरा देगी, क्योंकि देखो जो कोर टीम यहाँ पर 6 साल दे सकती है, भले ही वो निकम्मी हो, नल्ली हो, लेकिन वो भी तो कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी है। इससे उसका क्या प्रॉफिट हो रहा है? कुछ भी नहीं होगा। इवन अब दोबारा अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, अगर ऐसा अगर ये सेल करेंगे तो लोग इनको गालियाँ देंगे, इनके प्रोजेक्ट को ज्वाइन नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो इनकी खुद की भी ब्रांड वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इसका प्राइस डाउन हुआ है। एक तो मैंने बताया ट्रंप ने यहाँ पर टैरिफ्स लगा दिए पूरी दुनिया में, तो पाई जो कॉइन है उसका सिर्फ एक ही चाल होता है कि अगर दुनिया में कॉइन गिर रहे हैं तो ये गिर जाता है, लेकिन वहीं अगर दुनिया उठ रही है तो ये स्टेबल रहता है, कहता नहीं हम नहीं उठेंगे। कि ये जो है एक मॉडरेटर है, पाई नेटवर्क का एक मॉडरेटर है, या है जो भी है। तो इसने यहाँ पर क्या बोला है, देखो आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चंस अबाउट पाई ओपन सोर्स में बी आंसर्ड इन सितंबर। कि ओपन सोर्स पाई क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेके यहाँ पर ये क्वेश्चंस का आंसर देने वाले सितंबर में। सोच रहे हो, ये अगर आप इनसे आज सवाल करते हो तो ये कहते हैं कि हम 1 महीना बाद जवाब देंगे इसका। इतने ज़्यादा ये लोग एक्टिव हैं और इतने ज़्यादा ये लोग जो है अपनी कम्युनिटी की सुन रहे हैं। कम्युनिटी लगातार कह रही है कि ओपन सोर्स करो इसको, ओपन सोर्स नहीं है अभी तक, इसीलिए बड़े बड़े लिस्टिंग एक्सचेंजेस पाई को नकार रहे हैं। डेवलपर्स जो है इसके ऊपर आके इनोवेशंस नहीं कर पा रहे। अगर फुल्ली डिसेंट्रलाइज होगा तभी तो ये सारी
सारी की सारी चीज़ें अलाउ होंगी, लेकिन पाई ने अभी ये सारी की सारी चीज़ें बंद कर रखी है। इसका कारण मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता हूँ कि सिर्फ ये हो सकता है कि देखो अगर ये अभी पूरी तरीके से इसको ओपन कर देंगे तो पाई को इनको यूटिलिटी बेस्ड बनाना है। अगर अभी कम्युनिटी में एंगेज नहीं करेंगे, जो कि इन्होंने ऑलरेडी देर कर दिया है, 3 महीने बाद आप कुछ ऐसे फीचर्स लेके आ रहे हो अपने एप्लीकेशन के ऊपर जो कि कम्युनिटी को एंगेज करेगा, लेकिन आपने जब ओपन मैनेट किया था उस टाइम पे आप क्यों नहीं लेके आए थे? तो यही आपका नल्लापन, निकम्मापन दर्शाता है कि आप लोगों ने 3 महीने 4 महीने तक वेट किया और उसके बाद पाई टुडे के दिन यहाँ पर जो है ये फीचर लेके आए, जबकि आपको ये फीचर पहले से लेके आना चाहिए था। आपको कम्युनिटी इंगेज रखनी चाहिए थी, यूटिलिटी बेस्ड इसको उस टाइम से ही बना के रखना चाहिए था। तो अब ये लोग डर रहे हैं कि कहीं भाई बाहर की ताकतें जो है इसको ओवरटेक ना कर ले। बाहर की ताकतें, अब मान लो जैसे इनका एम है कि ये इनको कम्युनिटी बेस्ड बनाना है, यूज़रों को अपनी कम्युनिटी में इंगेज करना है, लेकिन अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग हो जाती है तो ज़्यादातर यूज़र क्या करेंगे, बाइनेंस पे जा करके इसको सेल बाई करने लग जाएंगे, इसको पंप एंड डंप वाला कॉइन बना देंगे। ये भी डर रहे हैं बाहर का कोई डेवलपर आता है ये अपने प्लेटफॉर्म पे यूज़रों को शिफ्ट ना कर ले, या वहाँ के यूज़र जो है यहाँ पर आके कुछ पंप एंड डंप वाला सीन ना करने लग जाए। तो बहुत सारी दिक्कतें इनको अभी समझ में आ रही हैं, इस वजह से ये अभी ओपन सोर्स नहीं कर रहे हैं, इसको पूरी तरीके से ओपन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ओपन नहीं करने के साथ साथ में ये डेवलपमेंट भी 0 नाम की दिखा रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ में इंगेजमेंट भी 0 नाम की दिखा रहे हैं, समझ रहे हो? तो अब पाई को सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेप्स लेके बचाया जा सकता है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इनको एक तो मैंने बताया ओपन सोर्स अपने आप को करना पड़ेगा, बड़े बड़े एक्सचेंजेस को अलाउ करना पड़ेगा। देखो अगर कुछ घाटे हैं तो कुछ फ़ायदे भी तो हैं। अब बाइनेंस पे अगर लिस्टिंग हो जाता है तो बाइनेंस पे लिस्टिंग होने का मतलब बाइनेंस के पास करोड़ों में यूज़र्स हैं, तो अगर वो सारे के सारे यूज़र्स यहाँ पर पाई कॉइन भी ट्रेड करेंगे तो सोचो कि पाई की ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी। पाई के अगर यूजर्स बाइनेंस पर जाएंगे तो बाइनेंस की भी तो यूज़र है जो नए कॉइन को देख के यहाँ पर पाई कॉइन, तो ऑब्वियस सी बात है नामी कॉइन है तो वो उसके ऊपर ट्रेड करना चाहेंगे, करोड़ों डॉलर, मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। बाइनेंस के ऊपर बड़े बड़े वेल्स भी हैं जो कि इसको एक झटके में यहाँ पर 2 या 3 या 4 डॉलर का कॉइन भी लेकर बना सकते हैं जब ये नया लिस्ट होता है। और ये हमने रिकॉर्ड देखा है कि जब भी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग आती है तो 3x 4x 10x तक वो कॉइन बन जाता है। मतलब अभी अगर 0.3 पे है, अगर बाइनेंस पे लिस्टिंग होती है तो ये 10x तक की पॉसिबिलिटीज़ है कि ये 3 से 4 डॉलर पे भी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। बाइनेंस पर अभी तक कॉइन आया भी नहीं है, उससे पहले ही इसके ऊपर इतने पैसे लगने लग जाते हैं कि ये अपने आप चले जाता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ये सोच के चलना है। और एक मैकेनिज्म है, सारे बड़े प्लेयर्स उठा ही रहे, इथेरियम हो गया, BNB हो गया, और भी बहुत सारे जो प्लेयर्स है वो करते हैं टोकन बर्न मेथड। टोकन बर्न में क्या होता है, देखो पाई के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 1-2 साल से एक्टिव नहीं है, तो उनका पूरा का पूरा टोकन जो है वो सप्लाई में है, और सप्लाई में होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सप्लाई जो है एक्सीड कर रही है। ये क्या कर सकते हैं कि वो सारे के सारे उठा करके डेड वॉलेट में डाल सकते हैं। डेड वॉलेट में डालने के बाद ये सप्लाई से बाहर हो जाएगी, और सप्लाई से बाहर हो जाएगी तो सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगा। सप्लाई कम होगी, डिमांड इतनी भी रहेगी तो इसकी प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और एक तरीका है, जैसे मान लो अगर पाई के ऊपर ट्रेड्स हो रहे हैं तो उस पर जो ट्रांजेक्शन का फीस लिया जा रहा है वो ट्रांजेक्शन फी भी बर्न किया जा सकता है, उससे भी यहाँ पर जो है फ़ायदा हो सकता है। तो टोकन बर्न का मेथड जो है वह इनको अपनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाई को भूल गए, मेरे खुद जानने वाले कई जो कहते हैं कि भाई हम पाई को भूल गए, 2 साल 3 साल से लॉगिन नहीं किया है, अब तो हमारा पास फ्रेज कोई और चुरा के ले गए, ये करके ले गए, वो करके ले गए, हमारे पे इतने कॉइन पड़े हुए थे। तो भाई जो एक्सेसिबल नहीं है, जिन लोगों को एक्सेसिबल नहीं है, 3 साल से 2 साल से वो एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं अपने वॉलेट को, वो सारे के सारे हज़ारों में लाखों में बना के बैठे हैं, उन सबको आप बर्न करो। बर्न करने से बहुत सारी कॉइन्स जो है वो सप्लाई से हटेंगी। सप्लाई से हटने के बाद यहाँ पर जो है इसका डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज होगा। और अगर ये बर्निंग अभी अनाउंस करते हैं ना, प्राइस $1 से ऊपर चले जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इनएक्टिव अभी इस कम्युनिटी में ऐड हुए पड़े हैं, जिनका यहाँ पर जो है माइग्रेशन वगैरह हर चीज़ हो चुका है, और ये लोग जो है कम्युनिटी में एक्टिवनेस शो नहीं कर रहे हैं। तो इनको डेड वॉलेट के थ्रू हटाना पड़ेगा। इनको पाई कोर टीम को थोड़ा सा यहाँ पर जो है मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वही बात है कि ये लोग सोए हुए हैं, अपने कॉइन को अपने सामने ही है गिरता हुआ देख रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों का जो है कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। बाकी आप लोग अगर मेरे से जुड़े हो तो आप लोगों को मैं ऐसे ही अपडेट्स देता रहता हूं। आपको कोई और सवाल है, सुझाव है, तो आप लोग क्वेश्चंस मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप लोगों ने अगर अभी तक इंटरलिंक नेटवर्क ज्वाइन नहीं किया है, जो कि पाई से भी बड़ा एक विजनरी प्रोजेक्ट यहाँ पर निकल के आता है, तो अवश्य से जाकर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना। उससे रिलेटेड वीडियो भी दे दिया है, वो वीडियो भी देख लेना। और मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।